सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। क्या देखने वाले हैं? बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, तो हम आज इसमें देखेंगे स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है और स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, उसमें कौन से इंडेक्स है, वो किस बेसिस पे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं और उनके जो इंडेक्स है उनका प्राइस अप्स एंड डाउन कैसे जाता है। हर एक चीज़ का टॉपिक हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और इसका जो प्रो वर्जन है उसमें आपको एडवांस में कुछ चीज़ें सीखनी होंगी, तो वो चीज़ के लिए आपको हमारा जो बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। पूरा टोटली 3 महीने का कोर्स होगा, जिसमें सैटरडे संडे आपको हर रोज़ लाइव सिखाया जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट को हम लोग और एक चीज़ के नाम से बुलाते हैं, जिसको बोलते हैं या फिर इक्विटी मार्केट। क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटी मार्केट। स्टॉक्स तो वो होते हैं जो कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लाती है। किसके थ्रू लाती है वो? डू यू हैव एनी आइडिया कि वो किस चीज़ों से वो लोग पैसा रेज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर्स में पैसा आता है आईपीओ के थ्रू। जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग होती है तो उसके शेयर्स अलॉट होते हैं कैजुअल पब्लिक के लिए। तो इसमें हम लोग उसको बोलते हैं आईपीओ, मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कंपनीज मार्केट में लिस्ट होती है। ओके, XYZ उनका जो भी प्राइस रहेगा स्टॉक का, वो हिसाब से कंपनी मार्केट में आएगी, लिस्टिंग होगी कंपनी के। तो स्टॉक्स में हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं। इक्विटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी कंपनी का, अगर मैं सपोज कल रिलायंस का जो आईपीओ आया, राइट, रिलायंस ने सपोज मार्केट में अपना 20% स्टेक जो है स्टॉक मार्केट में लेके आई। उनका प्रोमोटर का होल्डिंग है 70%, 10% अदर इन्वेस्टर्स का। तो 20% रहेगा जो हम लोग के जैसे पब्लिक, जो रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास रहेगा ये स्टेक। ये 20% किसके पास रहेगा? रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर जो भी ट्रेडर्स है, या फिर के झुनझुन वाला हो गया, ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर्स है, बहुत सारे नाम से उसमें। तो और जो इंस्टीट्यूशंस रहती है जैसे LIC, UTI या फिर म्यूचुअल फंड AMCs जो होती है, इन लोग के पास ये स्टेक जाएगा लाइव मार्केट में। तो सबसे पहले अगर मान के चलिए इधर 1 लाख कंपनी के शेयर्स मार्केट में आते हैं, XYZ अमाउंट। अगर मैंने उसमें से 10 स्टॉक्स परचेज कर लिए, ओके, तो जो भी परसेंटेज बनेगा 0.0001%, उतना परसेंट मैं RIL में एज अ ओनर कहूँगा, क्योंकि मेरे पास क्या है? इक्विटी है। क्या है? इक्विटी। इक्विटी इन द सेंस क्या? उसका मैं एक तरह से उतना पार्ट में कंपनी का ओन करता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। ये है बेसिक्स। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट होगा, आप मुझे कभी भी खाली कमेंट कर दीजिए। कमेंट में हम लोग उसमें वो डाउट क्लियर करा देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे कर देखने वाले हैं। ये तो सर बेसिक है। तो आप मुझे कोई अपने से बताएगा ये स्टॉक मार्केट में होता क्या है एक्चुअली? स्टॉक मार्केट में क्या होता है? बेसिकली स्टॉक्स बाय और सेल्स होते हैं। क्या होता है? कोई खरीदता है तो कोई बेचता है। तो इस तरह से ये मार्केट जो है ये चलता है। नॉर्मली बेसिकली अपन रियल लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें क्या होता है, हम एक दुकान पे जाते हैं, ये सब्जी का ठेला है, इधर XYZ आइटम रखे हुए हैं। तो नॉर्मल पब्लिक क्या करती है? यहाँ पे जाती है, कुछ बाय करती है, और ये जो है सेलर, ये सेल करता है, बराबर है दुकानदार। लेकिन जब डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी, डिमांड यहाँ पे जैसे बढ़ जाएगी, ये डिमांड बढ़ेगी ज़्यादा लोगों की, तो इसका जो सेल करने का जो प्राइस रहेगा, जो मान के चलिए 10 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी थी, तो उसको प्राइस, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई, माल लिमिटेड होगा, सप्लाई क्या होगा? लिमिटेड रहेगा। जब सप्लाई लिमिटेड रहेगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? इसका प्राइस जो है ऊपर चला जाएगा।
किस चीज़ का, इसके पास जो भी चीज़ें सेल करने के लिए रहती है। सेम एज स्टॉक मार्केट में भी यही चीज़ें होती है, लेकिन बस इसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस मीन्स जैसे अपने इंडिया में दो एक्सचेंजेस, पहला है NSE, दूसरा है BSE। NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE stands for National Stock Exchange. What is BSE stands? BSE stand for Bombay Stock Exchange. क्या बोलते हैं हम इसको? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एक चीज़ है इसमें NSE में, NSE को हम लोग और एक नाम से पुकारते हैं, इसको बोलते हैं निफ्टी 50। क्या बोलते हैं हम इसको? निफ्टी 50। BSE को हम लोग क्या बोलते हैं? BSE को हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। तो इसको हम लोग निफ्टी 50 क्यों बोलते हैं? क्योंकि निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें ये 50 स्टॉक्स आते हैं, जिसके बेसिस पे इसका जो इंडेक्स का वैल्यू है निफ्टी 50 का, वो अप एंड डाउन होता जाता है। सेम एज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। इसकी जो भी कंपनीज है, जो भी ग्रुप ऑफ इंडेक्स है, वो जैसे उनके स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशो के बेस पे, ये चीज़ें अप और डाउन होती रहेगी। अब बड़ी बात आती है, इन सबको मैनेज कौन करता है? कौन करता है इनको मैनेज? आप में से किसी को पता होगा तो मुझे बता दो कमेंट में। इसको मैनेज करता है, इसको NSE और BSE को मैनेज करता है सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या करता है? जो भी कोई लीगल एंटिटीज होती है, कोई भी NSE को और BSE में कोई भी जो इलीगल चीज़ें होती है, ओवर ट्रेडिंग हो या जो स्कैम्स होते हैं, जैसे हर्षल मेहता जैसे स्कैम्स होते हैं, उनको रोकने का काम कौन करता है? सेबी। इनका ऑडिट, इनका नस जो है सेबी के हाथ में रहता है। तो इनडायरेक्टली इनको कंट्रोल कौन करता है? जैसे हमारा रियल इस्टेट में रेरा आ गया अभी, तो वैसे ही स्टॉक अपना इंश्योरेंस सेक्टर में IRDA इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनको मैनेज करती है। और यहाँ पे भी लाइक सेम दैट, यहाँ पे NSE और BSE को सेबी गाइड करती है, फिर उनको चलाती है एक तरह से। अभी इतना हो गया, ये हो गया अपना सेबी के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं, बेसिक तो आपको मालूम है, जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों से अपना नॉलेज वगैरह ले सकते हैं। अगर आप मान के चले कोई भी नया बंदा है स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहा है, जो फ्रेशर है, तो मैं सजेस्ट करूँगा जो अपना कंपनी की तरफ से एक स्टॉक मार्केट का एक बेसिक कोर्स आता है, बिगिनर्स के लिए एक बेसिक कोर्स है, बहुत ही लो प्राइस में, मतलब कोई उसका वैल्यू नहीं है। सीखना है एग्जैक्टली। देखो, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वगैरह क्या करते हैं, आपको दुनिया भर का ज्ञान देंगे, लेकिन एक्चुअल में मार्केट जिस तरह से चलता है वो चीज़ इतनी ही रहती है। ये इतना ज्ञान हो गया दुनिया का, लेकिन आपको ज़रूरत थी सिर्फ इतनी चीज़ों की। अगर आप इतना सीखना जाओगे, इतना ऐसे जाओगे, और आपको एंड में कुछ नहीं समझेगा, जीरो नॉलेज, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रैप हो जाएगा पैसा बहुत सारी चीज़ों में। और यहाँ पे जितना ज़रूरी है उतना ही नॉलेज मिलेगा, जिसमें आप बेसिकली कम से कम अमाउंट हो या ज़्यादा हो, वो हिसाब से आप आगे ट्रेड कर सकें और आपको नॉलेज गेन हो सके। और यहाँ पे आपको 24/7
एक मेंटर भी दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 24/7 आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो मार्केट में, या फिर एग्जिस्टिंग है आपका सीआर में भी पोर्टफोलियो हो, या एज अ फ्रेशर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन मेरा करा देता हूँ। मेरा नाम अक्षय है और मेरा 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट में। अब बहुत सारे सिक्योरिटीज़ फर्म में मैंने एक काम किया है एज एडवाइज़र। पहले मैंने शुरुआत किया था शेर खान से, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कौन मार्केट में कौन कमा रहा है और कौन पैसा गवा रहा है। शेर खान, उसके बाद मैंने एज अ इंडिया बुल्स में ज्वाइन किया था, उसमें मैंने उसके बाद में मैंने कोटक सिक्योरिटीज़ में काम किया है। कोटक सिक्योरिटीज़, इवन आफ्टर दैट आई वर्क इन मोतीलाल ओसवाल। इतने सारे कंपनीज में काम करने के बाद जो मैंने सीखा है कौन कितना कमाता है, मैक्सिमम केसेस में अगर ऑन बोर्डिंग 100 लोग दिन का डीमैट खाता खोल रहे हैं तो उसमें से समझिए 95 लोग पैसा लॉस कर रहे हैं, टोटली लॉस कर रहे हैं। कितना? 95%। तो 5% है, उसमें से भी 3% ऐसे है कुछ महीनों तक रहेंगे, उसके बाद में लॉस करेंगे। और जो कुछ 2% लोग हैं जो लॉन्ग टर्म में रहेंगे मार्केट में। तो इसलिए एक ही कहना है, धीरे से करो। जो भी आगे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, वो टॉपिक हमें सजेस्ट करो, जो भी आपके लिए होगा वो हम लोग बना के दे देंगे। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।